सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ उसको एक्सपोज करेंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और चीमा के सवालों का अपने ही मजेदार और बेबाक अंदाज में जवाब भी देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर हमें अपने आप को देखना है ना। हम पूरे टाइम यही देखते रहेंगे क्या इंडिया के किसके साथ टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, किससे खराब हो रहे हैं। हम अपनी तरफ देखेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो कोई अरे प्रोग्रेस होगी। दक्षिण हमें पूरा टाइम हम पड़ोस में झांकते रहते हैं। तो पड़ोस को भी तो देखना है ना भाई। पड़ोस जब आपके यहाँ झांकेगा, अंदर घुस के देखेगा, कोई हमला करेगा, कोई बंदे रिक्रूट करेगा, तो फिर अभी तो बहुत सारे ये बछेरा ने रिक्रूट किया है। हैं। ये बछेरे की बात कर रहे हैं, जब ये बछेरा रिक्रूट किया है। नहीं, आप क्या चाहती हैं कि इधर इस्लामाबाद में लोगों को रिक्रूट करें? मतलब आप क्या क्या मतलब आपके पास कोई लिस्ट है ऐसी? आप कोई ये बछेरे को रिक्रूट करके पैसा जाया कर रहे हो, इधर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें क्यों नहीं बताते भैया? ये ऐसी इधर सर्विसेज हम भी दे सकते। सर आप अपनी अपनी जो है ना सीवी ना डालें वो इंडिया के लिए कि आपको रिक्रूट कर ले सर। उनको बिल्कुल आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, लेकिन सर फिर भी मैं कह रही हूँ थोड़ी सी तो कहानी में कुछ जान होती है ना। आप दरअसल मुझे समझ कहती नहीं आ हूँ, रही। मैं तो पहली बार सुन रही सर इस किस्म की फ्लॉप स्टोरी कि कोई आप बछेरा था, वो वहां गया, पकड़ा गया, फिर उन्होंने उसको कहा ऐसा करो हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम वहां से सामान ले आओ। मतलब कुछ अच्छा, आप कहती कुछ होंगी तो अक्ल पाकिस्तान है। जो है, आप कहती हो मतलब मैडम आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जो आप चाहती हैं कि रिक्रूटमेंट वो करें या कुछ इस तरह की चीज, या कि आप समझती हैं कि ये मतलब नहीं मैं तो आपकी बातों से यही नजर आया कि कुछ आप कोई ऐसी पोटेंशियल लोगों की लिस्ट जो है वो देना चाहती हैं उनको। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि अगर कोई एजेंसी इस तरह की प्लानिंग करती है तो सर वो थोड़ा सा सोच समझ के करती है और थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई थर्ड क्लास बॉलीवुड फिल्म भी शायद ऐसी नहीं होती जो प्लानिंग आप लोगों ने बताई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जान है। मतलब मुझे कम से कम मुझे तो सही नहीं लग रहा। प्लान करना था उन्होंने तो कुछ और प्लान करते। सामान का क्या सर, सामान तो पूरी दुनिया में मिलता है। जहां तक यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि यूनिफॉर्म कौन सी किसी ऐसे धागे से बनी है जो दुनिया में नहीं मिलता। अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, पाकिस्तान उसे मंगाने की क्या जरूरत है। और मछेरा जो है वो पाकिस्तानी फौज की यूनिफॉर्म कहाँ से ले आएगा। और उनके पास तो पिछली नहीं पड़ी सर, 71 की फेंक दी क्या उन्होंने? वो वापस भी तो नहीं की थी 93,000। यानी कि आप कह रही हैं कि जो पाकिस्तान की उन्होंने वो जो करवाया था वो सरेंडर और वो जो बातें, तो आप कह रही हैं कि वो वर्दियां भी उनके पास हैं, तो मैडम वो वर्दियां तब्दील हाँ होती सर, हैं। उसमें फिनाल की गोलियां और हमारे बड़े डालते ना, फिनाल की गोलियां डालते तो खराब नहीं होता कपड़ा। तो हो सकता है उन्होंने वो डाल के रखी हो तो वो उसी को यूज कर लेंगे सर, ऐसा क्या बात है। वो दरअसल आपको पता नहीं है, वर्दियां चेंज हो जाती हैं, तो वो नई वर्दियां लेने आए थे हाँ मैडम। लेकिन सर मछेरे को कहाँ से मिलेंगी, मुझे ये बताइए ना। मतलब अगर कोई आपके स्टैंडर्ड का बंदा होता तो मैं समझ भी सकती हूँ कि आपका आना जाना है जीएचक्यू में, आप उनकी वर्दियां बैग में डाल के ले आएंगे अपने लैपटॉप के बैग में। लैपटॉप का बैग लेके जाएंगे खाली, उसमें यूनिफॉर्म डाल के ले आएंगे आप। ठीक है, आप ऐसा इस किस्म का स्टंट आप कर सकते हैं, लेकिन मछेरा कैसे कर आपको सकता है आपको आपको? अपनी गवर्नमेंट की बात में एतबार ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के दो लोग जिन्होंने ओथ उठाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आप उनकी बात को सिरे से रिजेक्ट कर देती हैं। और वो इंडिया जिसने इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराए हैं, आप उनकी बात को मानती हैं नहीं, पाकिस्तान। मैंने कब कहा मैं उनकी बात को मान रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं कि वो किसी मछेरे को कहेंगे कि आप ये चीजें लेकर आ जाइए। मतलब हद होती है सर कोई। मतलब बेवकूफी की। मतलब कि एक बंदा जिसकी कोई पहुंच ही नहीं है बेचारा, वो मछलियां मछलियां पकड़, उसको बताएंगे कि जाके ले आओ। उसके बाद और भी कुछ नहीं, या तो यहाँ से कोई मसाले वसाले मंगा रहे होते हैं ना, शान मसाला भेज दो, या कुछ मेरे दोस्त भी समटाइम मुझे कहते हैं शान मसाले भेज देना कोई है। तो वो शान मसाला भेज रहे होते हैं तो समझ में भी आता है। सर यूनिफॉर्म, फौज की यूनिफॉर्म कोई मच्छरा लेकर चला जाएगा? मैं वही कह रही हूँ ना, आपकी बात होती तो और बात थी सर। आप जीएचक्यू और सब जगह जाते हैं सर, आप उनकी यूनिफॉर्म चोरी करके ला सकते हैं। 2-4 बार में जाएंगे तो सर 10-12 तो जमा हो ही जाएंगी। लेकिन कोई मछेरा कैसे कर सकता? मैडम आप तो अजीब बातें कर रही हैं। जीएचक्यू जाएंगे, वहां से जो है वो वर्दियां चोरी सर होती करेंगे। है ना सर, वो होता है ना सर, वो लोगों ने टांगी होती है
फिल्मों में दिखाते हैं, तो सर वो आप मतलब ला सकते ये हैं 10-12 बार। सर आपका तो अक्सर ही जाना रहता है, तो सर आप 10-12 तो आराम से जमा कर सकते हैं। मैं आइडिया दे रही हूँ सर उन लोगों को जो मंगा रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ इनसे आपकी कॉन्टेक्ट मर्जी कर है, ले सर, आप मजाक आधे उड़ा पैसे। रही हैं पाकिस्तान के इस मिनिस्टर साहबान का और ये नैरेटिव का कि जनाब नहीं पाकिस्तान सर, जो है मुझे ये झूठ बोल रहा नैरेटिव बिल्कुल सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ, मजाक नहीं उड़ा रही सर, क्यों पकड़वाना है। चाहते हैं आप? मजाक ही उड़ा मुझे रही हैं मालूम आप। है सर आपका इंटेंशन, मुझे पता है सर, लोग भी मेंशन करते रहते हैं, लेकिन सर मैं बता रही हूँ कि मुझे उनकी ये स्टोरी, ये बात जो है ना, मतलब मुझे तो सर बिल्कुल सही नहीं लगी। आप नहीं किसी मुझे, स्कूल के मैं तो बच्चे कुछ से भी नहीं बोल रहा, आप खुद बोल रही हैं भाई। मैंने तो कोई बात ही नहीं की आपके बारे में, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप मजाक उड़ा रही हैं, आप मानती नहीं है, आप नहीं पाकिस्तान नहीं, की, आप पाकिस्तान चले, आप यू नो दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना इस मुल्क के अंदर, आपको कंप्लीट आजादी है, जो मर्जी बोले। हाँ मैं सर, तो मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे आप कह रही उन्हें हैं कि गलत फहमी हुई है, मुझे लगता है मिनिस्टर साहब को कुछ गलत फहमी हुई है, जी उनको गलत थोड़ा सा फहमी हुई, और होमवर्क करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले थोड़ा सा होमवर्क मतलब और करना आपको घर चाहिए। बैठे ही, आपको घर बैठे अलार्म हो गया कि आप ठीक हैं और वो गलत हैं, तो मतलब आपकी भी, और जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिन, और वो बंदा कन्फेस कर रहा है आके, ठीक है, तो वो कन्फेस कर रहा है, तो सर मतलब आप बात तो वही है ना कि कन्फेस जो बंदा कर रहा है उसकी पहुंच ही नहीं है यूनिफॉर्म तक। किसी ऐसे बंदे को तो वो कांटेक्ट करेंगे ना जिसकी पहुंच हो यूनिफॉर्म तक, मतलब ये क्या बात हुई यूनिफॉर्म शॉप से कि मिलता है ये भाई, तो शॉप से मिलता यूनिफॉर्म है। शॉप से मिलता है, इधर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर शॉप्स हैं जहाँ पे पुलिस के, रेंजर्स के, बहुत सारे लोगों के यूनिफॉर्म ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कह रहा हूँ, जाए तो मिल जाते हैं, अगर अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अलग बात है। चीमा साहब बोलो बोलो, भारत ने हमसे वो करवाया। अरे वो नहीं करवाया, सीधे बोलो ना। भारत ने हमारी फौजियों की 93,000 पेंटों को उतरवाया था, जो आज भी भारत में लटकी हुई हैं। जैसे आरजू काजमी ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया सीधे तरीके से, और आपको ही आपके शो में बेवकूफ से लेके चोर तक बोल दिया। इतनी बेइज्जती तो सिर्फ एक पाकिस्तानी करवा सकता है। और दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से आरजू काजमी ने पाकिस्तान को सरेआम झूठा ठहराया, पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ, उस साजिश को पूरी तरह से एक्सपोज किया। मैडम आप ना रिकग्नाइज करें तो दैट्स एब्सोल्यूट योर खैर प्रेरोगेटिव। सर थोड़ा सा इसको और होमवर्क करना चाहिए था मिनिस्टर साहब को ये बात करने से पहले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी। और ये चीजें तो आराम से ऑनलाइन भी मिल जाती है जैसे आप कह रहे हैं, और दूसरी कंट्री में कम से कम यूएई वगैरह से तो मिल ही जाती है। तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि किसी मछेरे को बुलाएं, उसको समझाएं, उसको बताएं कि ये करना, और फिर देखें पकड़ भी लिया इतनी जल्दी, उसको कितना सामान निकला होगा पता नहीं। चले मैडम आपकी मर्जी, आप अगर ये समझती हैं कि ये पाकिस्तान झूठ बोलता है और पाकिस्तान के वजीर जो हैं ये प्रोपेगेंडा फेक चीजें फैलाते हैं आके, ये मैंने नहीं कहा सर के फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, सब आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये वाली न्यूज मुझे उनकी ठीक नहीं लग रही। हो सकता है कभी माजी में कोई बात उन्होंने ठीक भी कर ली हो, लेकिन नहीं, इस वक्त ये बात गलत लग रही है। मतलब ये कह रही हैं कि जनाब ये बात ठीक नहीं है, तो फिर इसका मतलब यही होता है ना कि ये प्रोपेगेंडा है। हाँ, मुझे ये बात इस वक्त ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ क्लिक नहीं कर तो रही ये इसका बात, और मतलब मुझे लग यही रहा होता है है कि, नहीं, आप कह रही हैं कि ये गलत कह रहा है, तो इसका मतलब है झूठ कह रहा है ना वो, एंड हाँ देन कुछ कहानी में दम नहीं है सर, कहानी में दम नहीं है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो यही मतलब है ना सर, इसका। उनको कहिए मसाला और डाले सर, कहानी में दम नहीं है, थोड़ी फ्लॉप स्टोरी लग कोई रही ना, आप तो इसको, आप जो जिस चीज को आप उर्दू में कह रही हैं, मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं है। कि इंग्लिश बोली थी पाकिस्तान बीच में, मुझे पता नहीं लगा कब बोली आपने इंग्लिश, रिवाइंड करके दिखाइए। ये जो आप कह रही हैं, ये जो मसाला डालना होता है, ये प्रोपेगेंडा ही है ना, तो आप अच्छा, कह रही हैं प्रोपेगेंडा को आप कह रहे हैं आपने इंग्लिश बोली। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दरअसल वो आपको, दरअसल मुझे, मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो आप उर्दू में बोलती हैं उसका इंग्लिश में क्या मतलब है, तो दरअसल आप ओ, इसकी सही समझ सही नहीं सही। आती। हाँ सही सही बात है। अच्छा, प्रोपेगेंडा आपने वर्ड यूज किया था। नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ प्रोपेगेंडा ये कि झूठ है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा मिच्योर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। पहले ही दोनों कंट्रीज में बहुत नफरतें, बहुत लड़ाइयां हो चुकी हैं। अब आपके पास अगर कोई सॉलिड बात है तो करें, अगर नहीं है तो ये मछेरे वाली स्टोरी तो कम से कम मैं तो बाय नहीं करती। आप बाय नहीं करती, आरजू काजमी साहबा का ये कहना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट झूठ बोलती है, मैं नहीं और खरीदती, मैंने भी इंग्लिश बोली सर, बाय नहीं करती। समझा कर ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, और इनको ये स्टोरीज, झूठी स्टोरीज नहीं चलानी चाहिए। चले मैडम, आपका ये हाँ हक सर, है। इससे जिससे मजीद नफरतें बढ़े, इस तरह की बातों को अवॉइड करना चाहिए। जब तक आपके बिल्कुल पास बहुत सॉलिड रीजन ना हो या सॉलिड कोई चीज ना हो, तब तक इस तरह की बातें मेरा ख्याल है अवॉइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरा, बलूचिस्तान की तरफ देख लें, इस तरह से अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश ना करें, लोग अब बलूचिस्तान की बात करने लगे। यानी कि आप कह रही हैं यहाँ पे झूठ बोलना मत करें, प्रोपेगेंडा बंद करें और बलूचिस्तान पे फोकस करें, दैट इज व्हाट द क्रक्स आपका जो है ना।
थैंक यू वेरी मच आरजू काज़मी साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपकी जो असेसमेंट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मजेदार और दमदार अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिस बेबाकी से आरजू काज़मी ने चीमा से लेके इस पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज किया वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस पूरे टॉपिक के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।